दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, और खास करके किसी गृहिणी के लिए ये बात कुछ महीने पहले ही विधवा हुई कमला से बेहतर कौन जान सकता है। कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कमला पर तो जैसे ही दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। कमला को 2 बेटियां थी जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे ही उनकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो था उसकी गाय। पर अब वो भी बेचारी बीमारी से मर चुकी थी। कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी थी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कमला का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। फिर क्या था, एक दिन कमला के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे जो कमला की परिस्थिति को भली भांति वाकिफ थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हारी अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि खुद का बदलाव से ही कुछ हो सकता है। कमला ने बड़ी निराशा और भरी आवाज में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, अब बताओ। टीचर ने कहा, नहीं नहीं कमला, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो, जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबाल कर भी पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे, और दलिया का पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से एक गाय खरीद सकती हो और अपना रुका हुआ जीवन की गाड़ी को आगे फिर से बढ़ा सकती हो। कमला को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसा ही किया जैसा इस टीचर ने उससे करने के लिए कहा था, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में कमला के पास इतने पैसे बच गए कि वह एक गाय खरीद के ला सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितना भी बुरा समय आ जाए दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है, लेकिन सुख आने पर हमें क्रोध में रहना चाहिए, क्रोध से बाहर रहना चाहिए, और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा है कि आपको ये विधवा का संघर्ष कहानी पसंद आई होगी। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए कहानियों पर क्लिक करते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मैं सोचना चाह रही हूँ आप इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में सोचेंगे और किसी ना किसी को एक अच्छी सीख जरूर देंगे।